मैं हूँ शिवानी भरत। अभी वर्क फ्रॉम होम और एजुकेशन फ्रॉम होम के चलते जो सिंगल लैपटॉप का कॉन्सेप्ट था हमारे घरों में वो बदल गया है, क्योंकि सब कुछ लैपटॉप पर ही तो हो रहा है, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर काम। तो ऐसे में लैपटॉप का होना, हर एक के पास लैपटॉप का होना या फिर हर एक के पास एक डिवाइस का होना बिल्कुल लाजमी हो गया है। अभी कुछ कुछ चीज़ें जो है वो स्मार्टफोन्स पर हम आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो जूम कॉल्स अटेंड करना हो, MS टीम्स अटेंड करना हो या फिर कोई भी मेल का रिप्लाई करना हो। ये सारी चीज़ें हमारे सेलफोन्स की मदद से यानी स्मार्टफोन्स की मदद से आसानी से हो सकती है, पर कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए बिल्कुल लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है। एक्सेल शीट्स वगैरह बनाना, प्रेजेंटेशन करना, ये सभी चीज़ों के लिए लैपटॉप की बहुत और बेशक हमें हमारे घरों में ज़रूरत होती है। तो मम्मी पापा और बच्चे हर एक के पास अभी एक इंडिविजुअल अपना खुद का डिवाइस हो गया है। इसी माहौल में इनफैक्ट डिमांड फॉर लैपटॉप्स एंड डिमांड फॉर टैबलेट्स हैव रियली ग्रोन अप। मतलब हर किसी को एक अफोर्डेबल डिवाइस खरीदना बिल्कुल एकदम कंपलसरी जैसे हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि जो अफोर्डेबल लैपटॉप्स है या फिर अफोर्डेबल टैबलेट्स है उनकी डिमांड मार्केट में बढ़ गई है। इसी माहौल में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। इनफैक्ट एप्पल ने अपना 8th जनरेशन आईपैड लॉन्च किया। लॉन्च हुआ ये सितंबर के इवेंट के दौरान, लेकिन हाँ, हमेशा की तरह एज द ट्रेंड फॉलोज हमारे देश में कुछ हफ्तों बाद पहुंच गया है। तो 8th जनरेशन इनफैक्ट एप्पल का जो आईपैड है दैट इज द मोस्ट अफोर्डेबल लेटेस्ट आईपैड दैट इज अवेलेबल। तो कैसा है ये आईपैड और क्या ये बिल्कुल आपको कंसिडर करना चाहिए या नहीं कंसिडर करना चाहिए, ये मैं आज आपको बताऊंगी। 29,000 रुपीज से हमारे मार्केट में 8th जनरेशन आईपैड इनफैक्ट लॉन्च हुआ है। अभी हमेशा की तरह इनफैक्ट 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, वाईफाई और सेल्यूलर। मतलब एक वेरिएंट है जिसका इंटरनेट की मदद से इस्तेमाल केवल आप वाईफाई जोन में कर सकते हैं। वाईफाई अगर आपके घरों में या फिर ऑफिस वगैरह में या फिर किसी भी लोकेशन में इंस्टॉल्ड है तो आईपैड आप केवल उस वाईफाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल्यूलर ऑफ कोर्स वर्क्स लाइक अ मोबाइल फोन। बिल्कुल आप कहीं पर भी बेझिझक इंटरनेट का इस्तेमाल अपने आईपैड पर सेल्यूलर आईपैड की मदद से कर सकते हैं। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से इन दोनों डिवाइसेस में से यानी वाईफाई और वाईफाई प्लस सेल्यूलर, इन दोनों डिवाइसेस में चूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जैसे जैसे आप फीचर्स को ऐड करते जाएंगे या फिर स्टोरेज बढ़ाते जाएंगे आपके आईपैड की, तो उतनी आपके आईपैड की कीमत बढ़ती जाएगी। लेकिन हाँ, जो बेसिक वेरिएंट है स्टार्टिंग प्राइसेस 29,000 रुपीज। अभी जैसे मैंने कहा नीचे की तरफ इसके एक टच आईडी है जो मेरे हिसाब से आजकल के ज़माने में जहाँ पर हम पूरा टाइम जहाँ पर भी जाए मास्क के साथ जाते हैं, इट इज़ अ ग्रेट फीचर। क्योंकि फेस आईडी में हमेशा से हमें दिक्कत होती है कि फेस आईडी की मदद से फ़ोन को अनलॉक करने में, और सेम दिक्कत आईपैड प्रो में जो फेस आईडी की मदद से फ़ोन को अनलॉक करता है। कई बार खासकर जब हम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर ट्रैवल कर रहे हैं और हमारे हाथों में आईपैड है, तो यू विल फील दैट पेन कि फ़ोन अनलॉक नहीं हो रहा है। देन यू हैव टू टाइप इन द कोड या फिर अपने मास्क को नीचे करना पड़ता है। फेस आईडी में ये प्रॉब्लम्स आते हैं जो टच आईडी इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करता है। तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये काफ़ी पुराना फीचर है जो पुराने आईफोन्स में हमें नज़र आता था, पुराने आईपैड्स में नज़र आता था, और इस डिवाइस में वापस जो 2020 में हम बैठे हैं, वापस 2020 में सेम फीचर क्यों है? तो लेट मी टेल यू, आजकल के माहौल में दिस इज अ ग्रेट फीचर टू हैव ऑन एनी डिवाइस। चलिए अभी बैटरी
बैटरी लाइफ के बारे में बात करते हैं तो सिंगल चार्ज पर दिन भर आसानी से इसकी बैटरी चल जाती है। चाहे आप वीडियो कॉल अटेंड कर रहे हो, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर रहे हो, नेविगेट कर रहे हो, या फिर कोई मूवी देख रहे हो, अपनी क्लास अटेंड कर रहे हो एक्सेट्रा, तो सिंगल चार्ज पर दिन भर इसकी बैटरी चल जाती है। एक एडिशनल बात मैं आपको बता दूं कि द डिवाइस शिप्स विद अ 20 वॉट का चार्जर, मतलब झट से डिवाइस को चार्ज करने में उस चार्जर की बदौलत काफ़ी मदद होती है। इनफैक्ट एक और बड़ा और कंपेलिंग रीज़न है फॉर यू टू चूज द 8th जनरेशन आईपैड, क्योंकि इसमें एक फास्टर चिपसेट दिया गया है। अभी जो पिछला जनरेशन का आईपैड था that came with in fact the A10 Bionic chipset. This device यानी 8th generation iPad में आपको मिलेगा A12 Bionic chipset, which Apple is saying is 40% faster than the previous generation. मतलब 40% ज़्यादा तेज और पावरफुल है ये डिवाइस एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन आईपैड। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है एंड डेफिनेटली आप ऐप्स को टच करेंगे, किसी भी चीज़ को डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे या फिर यू विल ट्राई टू नेविगेट एंड मूव फ्रॉम वन पेज टू द अदर, आपको ये डिफरेंस डेफिनेटली नजर आएगा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन आईपैड। कैमरा की अगर हम बात करें तो रेयर कैमरा के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा इस डिवाइस पर दिया गया है। कैमरा इज प्रिटी ओके, बहुत ज़्यादा पिक्सल्स आपको नॉर्मल लाइट कंडीशन में और नॉइज आपको नॉर्मल लाइट कंडीशन में भी नजर आएगी इस कैमरा के लिए। लेकिन हाँ, फ्रंट कैमरा के बारे में मैं बात करूंगी एंड दिस इज समथिंग एंड दिस इज अ पॉइंट जो बहुत सारी जो टेक मैन्युफैक्चरर्स है उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादातर चीज़ें जो आजकल घर बैठे बैठे करते हैं हमारे आईपैड्स वगैरह की मदद से, टैबलेट्स की मदद से, लैपटॉप्स की मदद से वगैरह, कि ज़्यादातर चीज़ें जो है वीडियोस हो गए, जूम कॉल्स हो गए, ये सारे हम हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में देखते हैं। और अगर कैमरा इसका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है या फिर एक साइड की तरफ है, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। मतलब एक सीधी सादी चीज़, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें फ्रेम सेट करना होता है, फॉर एग्जाम्पल टू कंडक्ट एन इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरव्यू, तो उसमें भी एक आईपैड को एडजस्ट करने में इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो बिल्कुल मैन्युफैक्चरर्स को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए और सुननी चाहिए कि किस तरह से कंज्यूमर्स अपने डिवाइसेस का आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दैट इज़ अ बिग पॉइंट टू नोट। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात है, खासकर क्लासरूम्स को अगर टारगेट कर रहा है एप्पल, तो जो हेडफोन जैक है दैट हैज़ बीन रिटेन, तो ब्लूटूथ इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। लेकिन हाँ, जो ब्लूटूथ डिवाइसेस है ऑफकोर्स उन्हें बार बार चार्ज करना पड़ता है, तो हेडफोन जैक की मदद से वो चार्जिंग का जो एक पॉइंट है वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है। चार्जिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एक रेगुलर हेडसेट का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बिल्कुल 3.5 mm हेडफोन जैक जो है वो 8th जनरेशन के आईपैड में इंटैक्ट है। तो क्लासरूम्स के लिए वगैरह अगर आप बहुत सारे मूवीज़ वगैरह देखते हैं उसके लिए एक अच्छा फीचर है ऑन दी 8th जनरेशन आईपैड। आईपैड 8th जनरेशन जो फर्स्ट जनरेशन की एप्पल पेंसिल है उसके साथ कंपैटिबल है। साथ ही एक स्मार्ट कनेक्टर की मदद से आप कीबोर्ड को लैंडस्केप पोजीशन, अगेन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी कि कीबोर्ड से कनेक्टिविटी है, कनेक्शन हो सकता है और साथ ही फर्स्ट जनरेशन की एप्पल पेंसिल के साथ कंपैटिबल है। फाइनली जाते जाते आपको बता दूं कि जो आईपैड ओएस है उसकी मदद से जिस तरह से आप इस डिवाइस के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जो जैसा इसका इंटरफेस है एकदम सॉलिड बनाता है इस आईपैड को। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि एक इस मॉडल आईपैड का होने के बावजूद भी ऐसा कोई एंड्रॉयड टैबलेट नहीं है जिसे आप इससे कंपेयर कर पाए। सो डेफिनेटली दिस is a solid device for the price that they are asking for it. 29,000 रुपीज़ से जैसे मैंने कहा शुरुआत होती है, लेकिन हाँ अगर आपको और भी हाई एंड फीचर्स चाहिए और एक्सपेक्ट करते हैं आपके टैबलेट से, then definitely an iPad
Air और an iPad Pro is the device for you। लेकिन हाँ, बेसिक एजुकेशन के लिए, ब्राउजिंग के लिए, मूवीज़ देखने के लिए, थोड़े बहुत अगर लैपटॉप से आप तंग आ गए हैं और घर के किसी मेंबर को एजुकेशन के लिए एक डिवाइस प्रोवाइड करना चाहते हैं, देन 8th जनरेशन iPad it is in fact a great solution for you। काफ़ी अफोर्डेबल है, लेकिन हाँ, बेस मॉडल केवल 32 GB का है। अगर आप थोड़ा हाई एंड मॉडल पसंद करना चाहते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रिव्यू यूनिट आया है, दैट इज़ अ 128 GB वाला मॉडल, वाईफाई और सेल्यूलर दोनों है, तो ये एक थोड़ा हाई एंड मॉडल है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। लेकिन हाँ, इसकी कीमत लगभग 50,000 रुपये तक टच कर जाती है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट चीज़ इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ कि जो वाईफाई है उस पर iPad का काम चल जाता है। ये मेरे एक्सपीरियंस में, मैंने इतने सालों से जो iPad इस्तेमाल किया है, उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बता दूं कि फ़ोन पर अगर आपका सेल्यूलर इंटरनेट है, आपके फ़ोन पर अगर सेल्यूलर इंटरनेट है, तो एक iPad में सेल्यूलर लेने की ज़रूरत नहीं है। वाईफाई पर आपका डिवाइस और आपका काम आसानी से आप उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं जस्ट वाईफाई की मदद से। सो सेपरेट एक सेल्यूलर फीचर के ऊपर आपको iPad पर खासकर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है।